जोड़ो यात्रा को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने पीसीसी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारे नव संकल्प शिविर में इस भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा हुई थी। साथ ही कहा कि सत्ता में 8 साल से काम कर रही मोदी सरकार ने अपने किए गए वादों को पूरा नहीं किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश में डर और नफरत का माहौल है, ईडी और सीबीआई राज कर रही है। और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर डोटासरा ने कहा कि ये 150 दिनों की होगी। यात्रा को लेकर राजस्थान में तैयारी जारी है। हम लोग गांव ढाड़ी से लेकर से इस रैली को निकालेंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। 8 साल से केंद्र में मोदी सरकार काम कर रही है, एनडीए सरकार काम कर रही है, लेकिन वो सरकार जो वादे उन्होंने सरकार बनने से पहले किए थे उनके लिए ऊपर काम नहीं कर रही है। राजस्थान में हम लोग तैयारी में हैं और राहुल गांधी जी जब यहाँ 21 दिन की यात्रा करेंगे तो हमारा पूरा राजस्थान के लोग उनके साथ चलेंगे। और उससे पहले हम पूरे राजस्थान में गांव ढाणी गली मोहल्ला वार्ड इकाई सबसे लेकर के और ये भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पीसीसी दफ्तर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली में महंगाई के विरोध में कांग्रेस की रैली पूरी तरह से सफल रही। अब कांग्रेस पहली बार बड़े स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इससे बड़ी तादाद में लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे। इस दौरान प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 2 लोगों को सारी संपत्ति दी जा रही है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक सफलतम संख्या के दृष्टि से भी, उत्साह के दृष्टि से भी और जनता की भागीदारी के दृष्टि से भी बहुत ही सफल रैली थी। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सबसे उत्साहवर्धक बात जो थी, राजस्थान की भागीदारी उस रैली में 7 सितंबर से 150 दिन, जो लगभग आधे साल से 1 महीना कम यानी 5 महीना, और जिसकी लंबाई यात्रा की होगी 3500 किलोमीटर। पहली बड़ी यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा जो 5 महीने में कन्याकुमारी से कश्मीर की दूरी तय करेगी। कि एक आदमी ने इस देश के सपने बहुत दिखाए, पर पूरा देश का नहीं किया, सिर्फ चंद पूंजीपतियों का किया, और 2 का खास तौर से। उसमें हम 2, हमारे 2 वाला फार्मूला चला। भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल में 23 करोड़ लोगों को जो गरीबी की रेखा के ऊपर गए थे उनको वापस गरीबी की रेखा के नीचे भेजा। जो आदमी बेहद कर्जे में डूबा था, अडानी समूह बेहद कर्जे में डूबा था, आज वो एशिया का सबसे बड़ा अमीर बन गया। उन्होंने जो वादा किया था कि पूरा करेंगे वो पूरा किया, लेकिन इन 2 को जनता तो 23 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे गई। महंगाई और बेरोजगारी। कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी की तुलना ईस्ट इंडिया से करके एक नई सियासी जंग छेड़ दी है। प्रमोद तिवारी के इस बयान से राजस्थान की सियासत गर्म हो गई है। बयान देने के बाद बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने प्रमोद तिवारी पर पलटवार किया। कहा कि देश से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में अंग्रेजी कल्चर को कायम रखा, देश को भारतीय संस्कृति और परंपरा से दूर रखा। बीजेपी की वर्किंग और ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्किंग एक ही तरह की, वो भी जाति और धर्म के नाम पर बांटकर, भाषा के नाम पर बांटकर, क्षेत्र के नाम पर बांटकर, जात के नाम पर बांटकर, रियासतों के नाम पर बांटकर लड़ाकर शासन किया। और जो काम अंग्रेज करते थे वही काम आजकल मोदी जी कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है।
आज़ादी के बाद पूरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत भारत में रह गई। और उस अंग्रेजियत को नेहरू जी के बाद थी, श्रीमती गांधी के कालखंड रहा होगा, राजीव गांधी का कालखंड रहा होगा। इन सब कालखंडों में इस देश को भारतीय संस्कृति से दूर करने का मौका, भारतीय मूल अवधारणाओं से दूर करने का मौका। कोटा के नयापुरा में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक तरीके से आटे को लीटर से नापकर भगोनी में बेचा। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता गिरिराज गौतम ने कहा कि देश के ऐसे भी राजनेता हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि आटा लीटर में आता है या किलो में, और उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। गौतम ने कहा कि ऐसे नेता द्वारा देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे नेताओं से देश के युवाओं को सावधान रहने की आवश्यकता है। राजधानी जयपुर में एक बार फिर से सीएचए सहायकों और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में स्वास्थ्य सहायक सड़कों पर उतरे। उसके बाद प्रशासन ने मीणा समेत 5 प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन कोविड स्वास्थ्य सहायकों की रखी गई मांगों पर बात नहीं बन पाई। आपको बता दें कि कोरोना कम होने पर 28,000 स्वास्थ्य सहायकों को निकाल दिया था। उसके बाद ही ये धरना दे रहे हैं और बहाली की मांग कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में आटा व्यापारी के घर पर हुई 1.5 करोड़ की डकैती की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इनकम टैक्स अधिकारी बनकर डकैती करने वाले मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक महिला भी शामिल है। डकैत गिरोह का सरगना संजय पंचाल है। सभी को दिल्ली से पकड़ा गया। इस पूरी वारदात को लेकर एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से 9 लाख कैश और सोने चांदी के कुछ जेवरात बरामद हुए हैं। अभी तक बदमाशों से पूरी रिकवरी नहीं हुई है, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। संजय पांचाल ने डकैती की पूरी प्लानिंग दिल्ली में बनाई थी। अनाज मंडी के पास एक व्यापारी के घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने डकैती डालने की एक वारदात करी थी। घटना के वक्त व्यापारी के घर में परिवार सहित करीब 10 सदस्य मौजूद रहते हुए और इतनी सघन आबादी में ये वारदात जो हुई, उस वारदात में व्यापारी के घर में रखा हुआ समस्त कैश, समस्त जेवरात, महिलाओं के द्वारा पहने हुए समस्त जेवरात अपराधियों के द्वारा लूट लिए गए। इस घटना के बाद जयपुर नॉर्थ जिले की समस्त थानों की टीम, उनकी डीएसटी टीम, कमिश्नरेट की सीएसटी टीम, साथ ही साथ जयपुर वेस्ट जिले की भी जो स्पेशल टीम के सदस्य थे, उन सब लोगों के द्वारा इस वारदात के अपराधियों का पता करने के लिए प्रयास किया गया। उसमें टेक्निकल टीम की जो मदद ली जानी थी, वो टेक्निकल टीम की मदद भी ली गई, सीसीटीवी कैमरास का फुटेज भी लिया गया। और उसके बाद आज कुल 7 अपराधियों को जो इस डकैती की योजना में और डकैती डालने में शामिल हैं, ऐसे 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उधर जयपुर के जोबनेर में पचकुड़िया के पास नीट, जेई, आईसीआर और जेट की तैयारी कराने वाले संस्थान राजधानी एजुकेशनल ग्रुप द्वारा संचालित राजधानी साइंसधारा, राजधानी पाउंडा और राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एआईसीसी सदस्य और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव राजेश चौधरी ने शिरकत की। वहीं राजधानी शिक्षण समूह के प्रबंध निदेशक बलराम सिंह यादव की अध्यक्षता में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और राष्ट्रीय मोटिवेटर डॉक्टर रमेश यादव के जन्मदिन पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में जन सैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि इस शिविर के दौरान दिन भर भीड़ लगी रही। इस शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी हरि प्रसाद शर्मा, नव चयनित आरजेएस राकेश शर्मा, हरसौली पूर्व सरपंच और राजस्थान गाइड एसोसिएशन की महासचिव वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने मां शारदा और हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को लेकर आयोजक समिति के बलराम सिंह यादव, प्रधानाचार्य हेमेंद्र शर्मा, सह निदेशक हरि सिंह यादव, कोटा ब्रांच प्रबंध निदेशक राजेंद्र बाज्या,
ने बताया कि शिविर में 409 लोगों ने रक्तदान किया है। इस मौके पर कर्मचारी बोर्ड अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी शर्मा ने कहा कि रक्तदान को महादान का दर्जा दिया गया है। वहीं मंच संचालन मुकेश शर्मा मुंडौती ने किया। खबर अलवर के बानसूर से है, जहां पर आरसीआई डिफेंस एकेडमी के 33 विद्यार्थियों में से 13 विद्यार्थियों का चयन एनडीए, नेवी और एयरफोर्स में होने पर उनका स्वागत सम्मान किया गया। रामलीला मैदान पर चयनित 13 विद्यार्थियों पर लोगों ने पुष्पवर्षा की। सेना में 13 विद्यार्थियों के चयन पर डिफेंस एकेडमी संचालक डॉक्टर विजय यादव बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नजर आए। जयपुर के रेनवाल में नगरपालिका क्षेत्र में लंपी वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है। गायों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कलेक्टर के आने की भनक लगते ही नगरपालिका ने आनंद पार्क में वायरस से संक्रमित गायों को पुरानी गौशाला में रख दिया। वहीं गायों के लिए जिन पालिका कर्मियों की ड्यूटी लगाई थी, वे कर्मचारी भी वहां नजर नहीं आए। इतना ही नहीं, गायों के इलाज की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसको लेकर गौ भक्तों में भारी आक्रोश है। जयपुर के रेनवाल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत डॉक्टर रमेश चंद्र बुनकर द्वारा 2 किताबें लिखी गईं। इसमें रक्षित पार्ट 1 और रक्षक पार्ट 2 है। डॉक्टर रमेश चंद्र हिंदी और संस्कृत विषय के अध्यापक हैं। राज्य सरकार द्वारा सीमित कर शिक्षक दिवस पर राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर रमेश चंद्र बुनकर को सम्मानित किया गया। इस मौके पर रेनवाल पालिका अध्यक्ष अमित ओसवाल, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गिरधर शर्मा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। जयपुर के आमेर जाजुलाई की तलाई में हर साल की तरह तेजा दशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। तेजा दशमी के दिन साक्षात रूप से सांप के रूप में दर्शन देते हैं। भक्तों ने विधि विधान पूर्वक तेजा जी की पूजा अर्चना की। उधर मलारना डूंगर के सैनीपुरा तिबारा में 3 दिवसीय तेजाजी मेला शुरू हो गया है। मेले में भारी संख्या में लोग देलवाल बाबा के दर्शन करने के लिए जुट रहे हैं। लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। कोई पैदल आ रहा है तो कोई ट्रैक्टर ट्रॉली से। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बाबा की खासियत है कि यहाँ आए श्रद्धालुओं की मनन कभी खाली नहीं जाती है। सुमेरपुर के कबराड़ा गांव से बाबा रामदेव की 15वीं पैदल यात्रा गाजे बाजे के साथ दर्शन करने के लिए रवाना हुई। पदयात्रा को लेकर ग्रामीणों में उत्साह का माहौल नजर आया। ग्रामवासियों ने पदयात्रियों का तिलक और माला पहनाकर रवाना उनको किया। पदयात्री लंबी लंबी पचरंगी ध्वजाओं के साथ नाचते गाते नजर आए। युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी काफी संख्या में शामिल हुई। गंगापुर में लोक देवता वीर तेजाजी की स्मृति में तेजा दशमी पर बड़े धूमधाम से मनाया गया। 2 साल बाद पर्व में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने कुंड चौक से मंदिर से तेजाजी का झंडा लेकर तेजाजी मंदिर में चढ़ाया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। कोटा में किशोर सागर तालाब की पाल पर तेजा दशमी श्रद्धापूर्वक मनाई गई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तेजाजी के थानकों पर विशेष श्रृंगार किया गया। इसके साथ ही 2 साल बाद मेला आयोजित होने पर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन की भी कड़ी व्यवस्था देखने को मिली। देसुरी के साधुनी नगर पालिका में नारी शक्ति एकता मंच ने धूमधाम के साथ गणपति बप्पा का विसर्जन किया। अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली मगाई नदी में मंच की महिलाओं ने बप्पा का विसर्जन किया। विसर्जन से पहले महिलाओं ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। साथ ही गणपति की शोभा यात्रा निकाली गई।
नागौर की ढीठमाना में मौलासर पंचायत समिति के उप प्रधान नंद किशोर भाकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पोगड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड में फर्जीवाड़े और घोटाले का आरोप लगाते हुए नंद किशोर भाकर ने अपना इस्तीफा प्रधान मंजू देवी को सौंपा। उप प्रधान भाकर ने अपने इस्तीफे में आरोप लगाया कि पोगड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड में व्यवस्थापक बक्सा राम द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है। सोसाइटी के नियम के मुताबिक निर्वाचन अधिकारी का निर्वाचन नोटिस सहकारी समिति के प्रधान कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा किया जाना जरूरी होता है, लेकिन निर्वाचन अधिकारी को शिकायत के बाद भी सूचियों में भी फेरबदल किया गया। इससे साफ पता चलता है कि पोगड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में पशुधन सहायकों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। अब वो इलाके में लंपी वायरस से पीड़ित गायों को इलाज में जुट गए हैं। इलाके में 50 से ज्यादा गाय वायरस की चपेट में आ चुकी हैं। पशु उपस्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत पशुधन सहायक राजेश मीणा ने ग्रामीणों की सूचना पर लंपी रोग की चपेट में आई 1 दर्जन से अधिक गौवंश का उपचार किया। सरपंच रुक्मणी मीणा का कहना है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में आवारा घूम रही गायों में लंपी रोग के लक्षण तेजी से नजर आ रहे हैं। रोगग्रस्त दर्जनों गाय हाईवे पर नजर आ रही हैं। सरकारी स्तर पर बीमार गायों के उपचार के कोई प्रबंध नहीं है और इलाके में आवारा गायों को रखने का कोई भी प्रबंध नहीं है। उधर बीकानेर में पुलिस महानिदेशक M.L. लाठर के साथ अच्छी जान पहचान का झांसा देकर राजस्थान पुलिस में नौकरी लगवाने की ठगी का मामला सामने आया। बता दें कि आरोपी खुद सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने आरोपी प्रीत दान चारण को गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस टीम हरपाल मांड्या, आशु सिंह, राकेश समेत अन्य लोगों के खिलाफ जांच की जा रही है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर ठगी के मामले में जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ की जाएगी। श्रीगंगानगर के राजसिंह नगर में निर्माणाधीन निजी अग्रवाल नर्सिंग होम के संचालकों के खिलाफ नगर पालिका अधिशासी अधिकारी हंसा मीणा ने शिकायत दर्ज कराई। अस्पताल संचालक दंपति पर मरीजों की जान जोखिम में डालने का आरोप लगाया। पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि नर्सिंग होम संचालक नियमों के खिलाफ अस्पताल का निर्माण करा रहे थे। उदयपुर वाटी गोरिया दनावता गांव में शव यात्रा निकालने के दौरान विवाद हो गया। बीती रात गांव के सुरजाराम सैनी का निधन हो गया था। गांव के लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया और विवाद होने लगा। सूचना मिलने पर तहसीलदार विजय सिंह और पटवारी नेमी चंद गिरदावर मौके पर पहुंची। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत से समझाइश कर मृतक सुरजाराम सैनी की अर्थी को शमशान घाट पहुंचाया और अंतिम संस्कार किया गया। टोंक के बनेठा थाना क्षेत्र में तार पर कपड़े सुखाने के दौरान महिला को करंट लग गया। मां को चिल्लाता दिख बेटा बचाने गया तो उसको भी तेज झटका लगा। करंट से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। आनंद फानंद में दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर बनेठा पीएससी में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मां की मौत हो गई। सवाई माधोपुर में दाता सूती में अचानक से करंट लगने से 3 लोग घायल हो गए। दर्जनों घरों में बिजली उपकरण खराब हो गए। तीनों घायलों को गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। भीलवाड़ा में बजरी माफिया का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा है। मामला व्यास जी का बडला से सामने आया, जहां माफिया की दबंगई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल चारागाह भूमि में अवैध बजरी का स्टॉक करने से रोका गया तो बेखौफ माफिया ने युवक की पिटाई कर दी। मामले को पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया। हद तो तब हो गई जब मामले का साक्ष्य होने के बाद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। पाली में जमीन विवाद को लेकर लाठी चल गई। इस मारपीट में 13 लोग घायल हो गए, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज जोधपुर में जारी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पाली के जैतारण तहसील के देवरिया में मकान की दीवार और नाली निर्माण को लेकर 2 पक्षों में जंग हुई।
12 की अंता में पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर एसपी कल्याणवल मीणा ने बताया कि 30 अगस्त की रात को नागदा रोड पर लूट की वारदात हुई। लूट के मामले को गंभीरता से लेते हुए अलग अलग टीमें गठित की गई। अंता में डेरू माताजी मंदिर में अज्ञात चोरों ने मंदिर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की वारदात कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि चोर मंदिर के रोशनदान में से गर्भगृह में घुसे थे। मामले को लेकर डेरू माताजी विकास समिति अध्यक्ष ने बताया कि मंदिर में 4 लोग घुसे और 2 चांदी के बड़े मुकुट, 2 छत्र, करीब 20 छोटे चांदी के छत्र जो कि 3 किलो के थे, मंदिर में रखे दान पात्र लेकर फरार हो गए। भरतपुर में सेवर में आनंद नगर मुरवारा रोड पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।